जोहार छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो हम आपको पूरे छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो आपको एक एक मिनट में सारी बड़ी खबरों को विस्तार से दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर पैसा दुगना 3 गुना करने का झांसा दिया जा रहा है। राजधानी रायपुर में ऐसे ठगों का गिरोह लगातार सक्रिय है, जहां लोगों को लालच देकर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। रायपुर में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। हीरापुर के रहने वाले सौरभ सिंघल ने शिकायत की कि प्रोफेसर कॉलोनी निवासी प्रेमलाल प्रधान ने उन्हें ठगा। अप्रैल 2022 में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके 2 महीने में पैसा डबल होने का झांसा दिया। 15 लाख रुपए लिए, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी सौरभ को उनका पैसा नहीं मिला, जिसके बाद उनका एहसास हुआ कि वे ठगी के शिकार हो चुके हैं। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। प्रेमलाल के साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, जो भोले भाले लोगों को निवेश के नाम पर ठग रहे हैं। रकम दुगुना करने के लालच दे करके पैसा लिया था और 15.5 लाख रुपए, और उसमें पैसा मांगने पे कुछ दिन का डेट देते गए कि दोबारा हम दे देंगे, फिर बाद में दिए नहीं। इस कारण से उन्होंने FIR करवाई है। फिलहाल पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले इस गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही फरार चल रहे 6 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बलरामपुर पुलिस ने जहां 1 लाख के इनामी नक्सली और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है, वहीं सुकमा पुलिस बल के सामने 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। देखिए। बलरामपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स 1 लाख का इनामी नक्सली है। पुलिस ने इसके सहयोगी को भी धर दबोचा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्सली अपने ससुराल जशपुर के सन्ना में रह रहा है। सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर सहयोगी जगदीश यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। साल 2017 में राजेंद्रपुर में संचालित हिंडाल्को माइंस में पोखलेन और ट्रकों में आगजनी के मामले में नक्सली रामचंद्र यादव की तलाश थी। ये रामचंद्र यादव सक्रिय नक्सली जो TPC सदस्य भी था और झारखंड सरकार के द्वारा जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी घोषित था, इसको बलरामपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। सुकमा में भी नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कोबरा बटालियन और जिला बल के अधिकारियों के सामने 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सली कुसलम अर्जुन कई घटनाओं में शामिल रहा है। सरकार की ओर से चलाए जा रहे पूना नरकोम जन जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर ये मुख्य धारा में जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। आज फिर से राज्यपाल पर निशाना साधा गया और इसके ही साथ बीजेपी पर भी। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पास आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अब तक दस्तखत नहीं किए हैं। इसे लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी राज्यपाल पर दबाव बनाए हुए बीजेपी आरक्षण विरोधी है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया का कहना है कि जनता भी समझ गई है कि आखिर राज्यपाल साइन क्यों नहीं कर रही है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी। छत्तीसगढ़ के जनता भी इनको समझ रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल जी बहुत दबाव में रहने के कारण ऐसा हो सकता है। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक का कहना है कि बीजेपी आरक्षण की पक्षधर है। राज्यपाल यदि चाह रही है तो सरकार को उस बारे में उनसे चर्चा भी करनी चाहिए और बतानी भी चाहिए। यदि कोई कोर्ट गया तो क्या स्थिति बनेगी। हाई कोर्ट से 32% अनुसूचित जनजाति आरक्षण रद्द किए जाने के बाद से इसे लेकर उठा सियासी गुबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। रायपुर के NHQL वर्ल्ड स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर क्रिकेटर कपिल देव शामिल हुए। उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाया और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। देखिए। ये तस्वीर राजधानी रायपुर के NHQL वर्ल्ड स्कूल के वार्षिकोत्सव अभिव्यक्ति 2022 की है। पंचतत्व थीम पर आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के कैप्टन कपिल देव रहे, जिनका NHQL वर्ल्ड स्कूल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने सबसे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन किया
फिर स्कूल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान कपिल देव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम अपने रफ्तार में चल रहा था। मंच का संचालन कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली संस्कृति कर रही थी। उन्होंने जैसे ही कपिल देव का परिचय देकर उन्हें मंच पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। क्रिकेटर कपिल देव अपनी जगह से उठे और संस्कृति की पीठ थपथपाई और हौसला भी बढ़ाया। साथ ही उन्होंने संस्कृति को मंच पर अपनी सीट पर बैठा दिया। एक जगह है जहां पर आप मजे कर सकते हो और मजे के साथ अगर आपको नॉलेज मिल रही है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। पढ़ाई में अगर जिस दिन टीचर भी बच्चों को नॉलेज की तरह पढ़ाएंगे तो शायद हमारा आने वाला हिंदुस्तान और खूबसूरत बन जाएगा। बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना कि मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। कार्यक्रम में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन सुरेश गोयल ने भी मौजूद छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की और बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अद्भुत प्रयास है जो वाकई आज की जरूरत है। पंचतत्व का मतलब अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मिला के इंसान का शरीर भी बनता है, दिमाग भी बनता है। तो इनकी सुरक्षा कैसे की जाए? अग्नि के जो कार्य है वो अग्नि करे, आकाश का कार्य आकाश करे, ये बताने की कोशिश की गई है कि इन्हीं 5 तत्वों पे आधारित है हमारा सारा जीवन। अर्थ हो गया, स्पेस हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, इसका कंजर्वेशन हमारी स्कूल की जेनरेशन और हम जो स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं वो ही कम्युनिटी तक इस आवाज को पहुंचा पाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा और ये एक बहुत ही एक मोमेंट था जिससे हम लोग को सीखने को बहुत कुछ मिला। कपिल सर बहुत ही इंस्पिरेशनल इंसान है और ना ही उन्होंने हमें स्पोर्ट्स के बारे में बताया बट उन्होंने ऑल्सो हमें समझाया कि कैसे एकेडमिक्स हम लोग के स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत वैल्यू रखता है। अभिव्यक्ति हर साल से बहुत मज़ेदार होती थी, सबको बहुत मज़ा आता था और इस बार कुछ और ज़्यादा जोश से हमने ये प्रदर्शन किया और कपिल देव सर के साथ मिलके भी सबको बहुत उत्साह आया। अभिव्यक्ति हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और यह अवार्ड बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब बहुत अच्छा लगा। अवार्ड मिला, कपिल देव सर ने हमें अवार्ड दिया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है। उनने जैसे कि कहा कि हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने माता पिता की इज्जत रखनी चाहिए, हमें अपनी स्कूल की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और यही सब चीजें जो हमें अपनी जिंदगी में सफल करने में मदद करेंगी। वार्षिक उत्सव में बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। छात्र छात्राओं ने प्रस्तुतियों में उन सभी पहलुओं को छुआ जो देश की धरोहर है, जो देश की उन्नति और प्रगति के लिए जरूरी है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। और छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।